सभी मित्रों को सम्राट एग्रीकल्चर क्लासेज की तरफ से प्रणाम। आज हम आपके लिए 2021 में हुई एजी माइक्रोबायोलॉजी न्यू की परीक्षा का प्रश्न पत्र विद सॉल्यूशन लाए हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं आज के प्रश्न पत्र की तरफ। हम सभी जानते हैं कि इस प्रश्न पत्र में टोटल 16 क्वेश्चन आया करते थे, जिसमें 15 प्रश्न करने होते थे। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिए गए हैं। इन चारों में से केवल एक ही का उत्तर सही होता था। जिस उत्तर को आप सही या उचित समझते थे उसे अपने पत्रक ओमार आंसर शीट पर वृत्त में काला कर देते थे, कोठा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, पेनिसिलिन को किसने खोजा था? ऑप्शन ए एसएन विनोग्रेस्की, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी बॉक्समैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से माइक्रोफ्लोरा है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी एक्टिनोमाइसीट्स और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवाणु में कौन प्रजाति मृदा में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? ऑप्शन ए एजेक्टोबैक्टर, ऑप्शन बी बेसिलस, ऑप्शन सी नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन डी आर्थोबैक्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एजेक्टोबैक्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा में फंगस की वृद्धि के लिए उपयुक्त पीएच है? ऑप्शन ए 6.5 से 7.5, ऑप्शन बी है 5 से 7 और ऑप्शन सी है 6 से 7 और डी है 4.5 से 6.5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4 से 6.5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोटोट्रॉपिक जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है सूर्य का प्रकाश। जितने भी फोटोट्रॉपिक जीव होते हैं वो अपनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा सूक्ष्म फौना है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी डाइएटम, ऑप्शन सी केंचुआ, ऑप्शन डी चींटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा माइक्रोफोना है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी नेमाटोडा, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी केंचुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केंचुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइजोस्फीयर शब्द खालिस्तान द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए हिल्टनर, ऑप्शन बी रूनिन, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी बॉक्समैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिल्टनर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्मी कंपोस्ट तैयार खालिस्तान द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए केंचुए, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी एक्नोमाइसिट्स, ऑप्शन डी दीमक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केंचुए द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पत्तियों का वह क्षेत्र जहाँ सूक्ष्म जीव निवास करते हैं कहलाता है? ऑप्शन ए राइजोस्फीयर, ऑप्शन बी, यहाँ पे हल्की मिसप्रिंट थी इसलिए आप इधर से पढ़ सकते हैं, इसका होगा फाइलोस्फीयर, ऑप्शन सी राइजोप्लेन और ऑप्शन डी फाइलोप्लेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फाइलोस्फीयर। इसका सही आंसर है फाइलोस्फीयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइलोस्फीयर शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए हिल्टनर, ऑप्शन बी रूनिन, ऑप्शन सी बॉक्समैन, ऑप्शन सी बिजरिंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूनिन के द्वारा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्राम स्टेनिंग का सिद्धांत किस भिन्नता पर आधारित है? ऑप्शन ए जीवाणु के साइज, ऑप्शन बी जीवाणु के आकार, ऑप्शन सी जीवाणु के रंग, ऑप्शन डी कवक के आकार पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीवाणु के रंग पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर से कितने ग्राम दलहनी बीज को उपचारित करते हैं? ऑप्शन ए 15 किलोग्राम, ऑप्शन बी 20 किलोग्राम, ऑप्शन सी 5 किलोग्राम और ऑप्शन डी है 10 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10 किलोग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मीडिया को ठोस करने में सामान्यतः किस एजेंट का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए अगार अगार, ऑप्शन बी बीफ मांस, ऑप्शन सी बबूल का गोंद, ऑप्शन सी पेकिटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अगार अगार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परपोषी मृदा सूक्ष्म जीव को भी कहते हैं। ऑप्शन ए लिथोट्रिप्स, ऑप्शन बी केमी आर्गोनोट्रापस, ऑप्शन सी दोनों ए और बी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कीमो आर्गेनोट्रापस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइजोस्फीयर प्रभाव को मात्रात्मक आधार पर प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, ऑप्शन बी राइजोस्फीयर सॉयल मृदा अनुपात, ऑप्शन सी कार्बन फास्फोरस अनुपात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बन फास्फोरस अनुपात, जो राइजोस्फीयर प्रभाव के मात्रात्मक आधार पर प्रदर्शित करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्राइट को नाइट्रेट रूप में परिवर्तित करने में शामिल सूक्ष्मजीव हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन बी नाइट्रोसोमनास, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी नाइट्रोसोकोकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोबैक्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइकोराइजा लेने में सहायता करता है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फास्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह जीवाणु जो लेग्यूम के जड़ गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो ऑप्शन ए है राइजोबियम, ऑप्शन बी माइक्रोराइजा, ऑप्शन सी एक्टोमाइसीटीज, ऑप्शन डी बेसिलस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राइजोबियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नील हरित शैवाल के उत्पादन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी मक्का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धान या राइस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइकोराइजा पौधे के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी बीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जड़ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असहजीवी अवायुवी सूक्ष्मजीव हैं। ऑप्शन ए जिक्टोबैक्टर, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी बीजीए नील हरित शैवाल, ऑप्शन डी कैलिस्टीडियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैलिस्टीडियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का स्तर आधारित है। ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी मृदा संगठन, ऑप्शन सी वनस्पतियों के प्रकार, ऑप्शन डी सभी तीनों पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी तीनों पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है। ऑप्शन ए 20:1, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 25:1, ऑप्शन डी 10:1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10:1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह स्थिति जहाँ मालिकुलर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अवायुवी, ऑप्शन बी वायुवी,
ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवायवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइकोलॉजी खालिस्तान के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी फफूंद या कवक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शैवाल से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा सूक्ष्मजीव विज्ञान के पिता कौन हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी एस.एन. विनोग्रास्की, ऑप्शन सी रूनेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एस.एन. विनोग्रास्की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रॉड आकार के बैक्टीरिया को कहते हैं? ए नाइट्रोबैक्टर, बी बेसिली, सी स्पाइरिलम, डी स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेसिली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यास के प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार सीमा है? ए 0.1 से 5, बी सी डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0.1 से 5 UM तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवाणु विज्ञान क्या है? ए कवक अध्ययन, बी अलगी का अध्ययन, सी जीवाणु का अध्ययन, डी प्रोटोजोआ का अध्ययन। तो इसका सही आंसर है सी जीवाणु का अध्ययन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया है? ए स्यूडोमोनास, बी बेसिलस, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों, बेसिलस और स्यूडोमोनास। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राइजोबियम जेपिनिकम से अधिकतर गांठ में बनाता है? ए सोयाबीन, बी मटर, सी गेहूँ, डी धान। इसका सही आंसर है ए सोयाबीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दलहन के जड़ से सबसे पहले बैक्टीरिया को पृथक किया जाता है? ए एस.एन. विनोग्रास्की, बी M.W. बिजरिंग, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी रॉबर्ट ब्राउन। इसका सही आंसर है बी M.W. बिजरिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमस में ह्यूमिक पदार्थ का औसत प्रतिशत होता है? ए 20 से 30%, बी 30 से 50%, सी 60 से 80% और डी 10 से 45%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30 से 50%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन फ्री लिपिंग नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव है? ए जेक्टोबैक्टर, बी क्लास्ट्रीडियम, सी बिजीरेंकिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जेक्टोबैक्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण खालिस्तान के संबंध सहजीवी द्वारा संपन्न होता है? ए राइजोस्फेयर, बी माइकोराजा, सी राइजोबियम, डी एजोस्पाइसिलम। तो इसका सही आंसर है सी राइजोबियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रीकरण प्रक्रिया में सम्मिलित जीवाणु हैं? ए नाइट्रोसोमोनास और स्यूडोमोनास, बी नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस, सी नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बनिक पदार्थ का खनिजीकरण खालिस्तान पर आधारित होता है? ए मृदा गठन, बी मृदा जीव, सी मृदा संरचना, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है बी मृदा जीव पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुल्विक एसिड है? ए क्षारीय घुलनशील, बी अम्लीय घुलनशील, सी अम्लीय घुलनशील, डी अम्लीय और क्षारीय घुलनशील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अम्लीय और क्षारीय दोनों घुलनशील है यह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नील हरित शैवाल धान के खेत में खालिस्तान किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण है? ए 50 से 60 किलोग्राम, बी 20 से 30 किलोग्राम, सी 40 से 50 किलोग्राम, डी 15 से 20 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 से 30 किलोग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस के रूप में मृदा सूक्ष्म द्वारा परिवर्तन कहलाता है? ए नाइट्रीकरण, बी वाष्पीकरण, सी खनिजीकरण, डी अनाइट्रीकरण।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनाइट्रीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जड़ का ऊपरी सतह खालिस्तान कहलाता है। ए फाइलोस्फेयर, बी राइजोप्लेन, सी फाइलोप्लेन और डी राइजोस्फेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राइजोस्फेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया राइजोबियम इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? ए बेसिलस रेडिसिकोला, बी बेसिलस पॉलीमिक्सा, सी स्पाइरिलम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेसिलस रेडिसिकोला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधे और जानवर के मृत ऊतक को अपने खाद्य स्रोत के रूप में प्रयोग करने वाले मृदा सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। ए डेट्रीबोरस, बी शाकाहारी, सी मांसाहारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेट्रीबोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्मोफिल्स का तापक्रम सीमा है। ए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, बी 45 से 75 डिग्री सी, और सी है 35 से 45 डिग्री सी, और डी है 20 से 35 डिग्री सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 35 से 45 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेनिसिलियम, म्यूकर, फ्यूजेरियम और एस्पाइरिजिलस जेनेरा है। ए मोल्डस, बी ईस्ट, सी मशरूम कवक, डी जीवाणु। इसका सही आंसर है ए मोल्डस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेसिकुलर, अर्वेकुलर माइकोराइजा उदाहरण हैं। ए इक्टोमाइकोराइजा, बी इंडोमाइकोराइजा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इक्टोमाइकोराइजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमोनीकरण और नाइट्रीकरण सम्मिलित रूप से कहलाता है। ए अमोनीकरण, बी इमोबिलाइटाइजेशन, सी खनिजीकरण, डी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइक्रोफिल्स का तापक्रम सीमा है। ए 10 से ज़्यादा, बी 0 डिग्री से कम, सी 3 डिग्री सेल्सियस, डी 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। माइकोराइजा की उपलब्धता को बढ़ाता है। ए NO3 एंड NH4, बी Ca एंड Mg, सी PO4 Zn एंड MO, डी आल। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, PO4 Zn एंड MO। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेरिकी कस यहाँ पे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एस्पिरजिलस उदाहरण है। आयरन, बी सल्फर, सी फास्फोरस, डी आयरन रिड्यूसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सल्फर ऑक्सीडाइजर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ए ग्रास ग्रीन एल्गी, बी नील हरित एल्गी, सी गोल्डन ब्राउन एल्गी, डी एल्गो ग्रीन एल्गी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नील हरित एल्गी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा सूक्ष्मजीवों द्वारा NH4 से NO3 में परिवर्तित होना कहलाता है। ए मिनरलाइजेशन, बी नाइट्रेट रिडक्शन, सी अमोनिफिकेशन, और डी है नाइट्रिफिकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रिफिकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंचुए के लिए मृदा की आदर्श स्थिति है। ए अम्लीय, बी उदासीन, सी क्षारीय, डी हल्की क्षारीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उदासीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांठों का बनना और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा प्रभावित होता है? ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी पीएच, डी सभी। तो इसका सही आंसर है यह सभी, यानी कि गांठों का बनना और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो नाइट्रोजन से भी, फास्फोरस से भी और पीएच मान से भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी परपोषी जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सूर्य के प्रकाश, सी कार्बनिक पदार्थ, डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सूर्य के प्रकाश से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त पीएच क्या है? तो ए 5 से 6, बी 7.5 से 8.5, डी 6.5 से 7.5, डी 8 से 9। तो इसका सही आंसर है सी 6.5 से 7.5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित होना कहलाता है। इन अनाइट्रीकरण, बी खनिजीकरण, सी नाइट्रिफिकेशन, डी है अमोनिफिकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खनिजीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जलीय फर्ण है? ए नीलहरित शैवाल, बी माइकोराइजा, सी अजेला और डी है एक्टिनोमाइसीट्स। तो इसका सही आंसर है सी अजोला। तो आज का हमारा यह प्रश्न पत्र संपूर्ण हल होता हुआ। मिलते हैं आपको नए प्रश्न पत्र के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और से और अधिक बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।